Hello everyone, good morning my dear second class kids. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back to our session number 11. So children, let's we start our Hindi class. Are you ready with your readers? See children, this is your Hindi reader. Which class it is? Second. Are you ready with your readers? Now open your readers. चलिए बच्चों, आज के क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, अपने इसमें कितने पार्ट कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, कितने कंप्लीट हो गए आपके रीडर में, कितने हो गए, थ्री पार्ट अपने कंप्लीट हो गए ना। थर्ड पार्ट का नेम क्या था बच्चों, याद है आपको? कैसे बना शहद। शहद के बारे में पढ़े थे ना अपन कि शहद किस तरह से बनता है, कौन बनाती है इसे, मधुमक्खियाँ बनाती है ना, फूलों का मीठा रस लेके मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, इसके बारे में पढ़े थे ना अपन, शहद कैसे बनता है। चलिए आज की क्लास में अपन पार्ट 4, हाँ ठीक है, पार्ट 4 पेज नंबर 28, ठीक है, पेज नंबर 28 पे देखिए आपका पार्ट 4 है। चलिए आपका पार्ट का नाम क्या है, देखिए पशु पक्षियों में समझौता। प शकु की मात्रा शु, पशु, प अक्षकु की मात्रा शी, पक्षी, या को की मात्रा यो, पक्षियों, पशु पक्षियों, माँ को एक की मात्रा में, पशु पक्षियों में समझौता। सम सम, झा को की मात्रा झो, समझौता को की मात्रा था, समझौता, ठीक है। आपके लेसन नेम क्या है बच्चों, पशु पक्षियों में समझौता। पशु पक्षियों में समझौता मीन्स पशु यानी कि एनिमल्स को बोलेंगे, ठीक है, जानवर को बोलेंगे पशु, हिंदी में पशु बोलती जानवर को, ठीक है। पक्षी यानी कि बर्ड, जो उड़ते हैं ना, बर्ड्स, फ्लाइंग करने वाले बर्ड्स जो रहते हैं ना, इसे इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं ना, उसको हिंदी में पक्षी बोलते, ठीक है। पशु यानी कि जानवर, पक्षी यानी कि बर्ड, ठीक है। पशु पक्षियों में समझौता। समझौता यानी कि अंडरस्टैंडिंग, मेल मिलाप, मेल, दो पक्षियों में मेल, समझौता, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। समझौता का मतलब समझ में आया आपको, अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, मेल मिलाप, ठीक है। पशु पक्षियों में समझौता। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़िए अपन, क्या है देखिए, आओ तैयारी करें, कुछ यहाँ पर एक्टिविटी है आपको। देखिए जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, है ना। दिए गए चित्र में रंग भरिए और अपने चित्र को नाम दीजिए। जंगल में एकता। देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र है जंगल का, यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, नारियल के पेड़ है, ठीक है, और कुछ जानवर है ना। यहाँ पर आपको ये चित्र में रंग भरना है, ठीक है, कलर करना है। यहाँ पर जो एनिमल जो कलर का होता है बच्चों, वही कलर आपको करना है, ठीक है। इस चित्र में रंग भरना है और इसको नाम देना है। क्या नाम देना है आपको, जंगल में एकता, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर नेम है इसका, जंगल में एकता। आपको ये चित्र में से रंग भरना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अपन पार्ट के बारे में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है बच्चों, पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, किसके बारे में है ये पार्ट। जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं ना बच्चों, कई तरह के जंगल में जानवर रहते हैं, एनिमल्स, हर किस्म के जानवर रहते हैं जंगल में, ठीक है। सभी जानवर अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहते हैं। सभी जानवर क्या रहते हैं बच्चों, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए सभी जानवर क्या रहते हैं, हमेशा चौकन्ना रहते हैं। चौकन्ना यानी कि अलर्ट रहते हैं, ठीक है। इस कहानी में यही बताया गया है कि किस तरह मुर्गा लोमड़ी की चालाकी समझ गया और बड़ी ही सूझबूझ से उसने लोमड़ी से अपनी रक्षा की। तो बच्चों इस कहानी में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से मुर्गा, एक मुर्गे के ऊपर ये कहानी है बच्चों। मुर्गा किस तरह से लोमड़ी की चालाकी समझ गया और बड़ी ही सूझबूझ से उसने लोमड़ी से अपनी रक्षा की। लोमड़ी की चालाकी कौन समझ गया, मुर्गा समझ गया, और वो क्या करा, सूझबूझ से, समझदारी से क्या करा, वो लोमड़ी से अपनी रक्षा करा, ठीक है, कौन, मुर्गा। चलिए किस तरह से रक्षा करा मुर्गा लोमड़ी से, और लोमड़ी क्या करना चाह रही थी, उसको पकड़ना चाह रही थी, मारना चाह रही थी। चलिए आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से मुर्गा अपनी रक्षा करता है, इसमें अपन पार्ट में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए कम ऑन द पेज नंबर 29। एक बार लोमड़ी एक गाँव के पास से जा रही थी। देखो बच्चों यहाँ पर चित्र देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर पेड़ है, जंगल है, और यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर मुर्गा है, ठीक है, यहाँ पर लोमड़ी है, ठीक है, फॉक्स। हाँ, मुर्गे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग को मालूम है,
क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉक बोलते हैं, ठीक है, COCK कॉक, ठीक है। यहाँ पर लोमड़ी है, फॉक्स, ठीक है। चलिए देख लिए ना आप लोग चित्र। हाँ, तो क्या बोला यहाँ पर? एक बार लोमड़ी एक गांव के पास से जा रही थी। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना चित्र में, लोमड़ी क्या कर रही है? एक गांव के पास से जा रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे पर पड़ी। अचानक से क्या हुआ बच्चों? लोमड़ी की नज़र किस पर पड़ी? यहाँ पर है ना, पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे पर पड़ी। किसकी नज़र? लोमड़ी की नज़र, ठीक है। लोमड़ी की नज़र पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे पर पड़ी। उसने मुर्गे से पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? उसने मुर्गे से क्या पूछा? किसने पूछा? लोमड़ी ने। लोमड़ी ने किससे पूछा? मुर्गे से। क्या पूछा कि तुम डाल पर क्या कर रहे हो? है ना मुर्गा यहाँ पर डाल पर, तो लोमड़ी ने उससे पूछा कि डाल पर तुम क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। तो बच्चों लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा कि मुर्गे को तो ज़मीन पर, मुर्गा ज़मीन पर चलते फिरते रहता है ना, हाँ, तो इसीलिए लोमड़ी ने क्या बोला उसे? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। आओ नीचे उतर आओ। तो लोमड़ी ने क्या कहा मुर्गे से कि आओ नीचे उतर आओ, मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। मुर्गा बोला, मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। मुर्गा क्या बोला बच्चों? क्या बोला? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। किसके डर से? खूंखार। खूंखार यानी कि भयानक डरावने जो जानवर होते हैं उसको खूंखार बोलते हैं हिंदी में। तो भयानक डरावने जानवरों के डर से, हाँ, वो लोग के डर से मैं यहाँ पर बैठा हूँ बोल के मुर्गा बोला, ठीक है, जानवरों के डर से। लोमड़ी बोली, अरे आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना। तो लोमड़ी ने क्या कहा बच्चों? अरे तुमने आज का सबसे बड़ा समाचार नहीं सुना क्या? समाचार यानी कि खबर, न्यूज़। क्या तुमने नहीं सुना न्यूज़ बोल के लोमड़ी ने पूछा। किससे? मुर्गे से। चलिए बच्चों क्या न्यूज़ है? लोमड़ी ने क्या न्यूज़ सुनाई, क्या समाचार सुनाया? देखिए, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। लोमड़ी ने क्या कहा कि सभी पशु पक्षियों में, सभी में पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। पशु पक्षी यानी कि पशु पक्षी, अभी अपन पाठ का नाम आपके पशु पक्षियों में समझौता है ना, तो पशु यानी कि एनिमल्स, जानवर को बोलते, ठीक है। पक्षी यानी कि बर्ड, ठीक है। तो पशु पक्षियों में क्या हो गया है बोल के बोली लोमड़ी? समझौता। समझौता यानी कि अंडरस्टैंडिंग, मेल मिलाप हो गया है पशुओं और पक्षियों में। तो बच्चों देखिए, ये जो कॉक है, मुर्गा है, ये क्या है? पक्षी है, ठीक है, पक्षी होता है ये, बर्ड में आता है ये, ठीक है, पक्षी है ये क्या है? पशु है। ये पक्षी है, ये पशु है। तो लोमड़ी क्या बोलना चाह रही कि पशु और पक्षी में दोनों में भी समझौता हो गया है, सभी पशु पक्षियों में, यानी कि जितने भी पशु पक्षियाँ रहते हैं, परिंदे जितने भी हैं, सब में और सभी जानवरों में समझौता हो गया है, मेल हो गया है दोनों के बीच में बोल के ये न्यूज़ नहीं सुने क्या बोल के लोमड़ी ने कहा। अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। लोमड़ी ने क्या कहा बच्चों के दोनों पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर भी हमला नहीं करेगा। हमला यानी कि आक्रमण, अटैक, ठीक है। ये भयानक जो जानवरें होते हैं खूंखार, वो क्या करते हैं? छोटे जानवरों पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं, हमला करते हैं ना, हाँ। तो इसीलिए लोमड़ी इसको मुर्गे को समझा रही है कि वे सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है बोल के। चलिए आगे देखिए। मुर्गे ने कहा, ये तो सच में बड़ा समाचार है। मुर्गे ने क्या कहा बच्चों? कि ये तो सच में बहुत बड़ा समाचार है बोल के किसने बोला? मुर्गे ने, ठीक है। कहते कहते उसने गर्दन उठाकर ऐसे देखा जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो। मुर्गे ने क्या कहा बच्चों? कि ये तो बहुत बड़ा समाचार है बोल के क्या कहते कहते क्या करा वो? उसने गर्दन उठाकर क्या किया? गर्दन उठाकर ऐसे दूर देखा कि जैसे कोई दूर की चीज़, कोई चीज़ देख रहा हो। देखिए यहाँ पर है ना, मुर्गा डाल पे बैठ के वो क्या कर रहा है? गर्दन कहते कहते क्या करा? गर्दन उठाकर दूर ऐसा देखा कि कोई चीज़ देख रहा हो। समझ में आया बच्चों आपको ये पेज नंबर 29? चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना लेसन ही करेंगे। इंशाल्लाह अपना आगे का लेसन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बच्चे इसकी रीडिंग करिए, ठीक है। पेज नंबर 29 की आज रीडिंग करिए और आपके नोट्स में क्या वर्क करना है आपको देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर पशु पक्षियों में समझौता, अभी जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया है, हाँ ठीक है, उसके आपको शब्द अर्थ लिखना है आपके नोट्स में, ठीक है। इसी तरह से आप लेसन नेम मेंशन करिए आपकी नोट्स में, लेसन नेम मेंशन करके फर्स्ट बिट शब्द अर्थ, ठीक है।
चलिए फर्स्ट क्या है देखिए यहाँ पर खूंखार। खूंखार किसे बोलेंगे बच्चों? खूंखार यानी कि भयानक, ठीक है, डरावना, भयानक। खाकू की मात्रा चंद्रबिंदु, खूं खाकुआ की मात्रा रा खार, खूंखार। खूंखार यानी कि भयानक, भ याकुआ की मात्रा या न क नक, भयानक, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, खूंखार यानी कि भयानक को बोल दे। चलिए समाचार, स माकुआ की मात्रा मा, समा चाकुआ की मात्रा रा चार, समाचार। समाचार यानी कि खबर, ख ब र, खबर, खबर, न्यूज़, ठीक है, समाचार, खबर, खबर। चलिए थर्ड देखिए समझौता, समा सम झाकुआ की मात्रा जो, समझौता कुआ की मात्रा ता, समझौता। समझौता का अर्थ क्या होता है बच्चों? मीनिंग मैंने बोला ना आपको, दो पक्षियों में मेल होता है, ठीक है। दाकुआ की मात्रा दो, अक्षाकुई की मात्रा शी, पक्षी, याको की मात्रा यो, दो पक्षियों, माको की मात्रा में, दो पक्षियों में, माको की मात्रा ला, मेल, दो पक्षियों में मेल, ठीक है। समझौता का अर्थ होता है दो पक्षियों में मेल। हमला, हामा हमला कुआ की मात्रा ला, हमला। हमला यानी कि अटैक, और आक्रमण भी बोलते हैं हिंदी में। हमला का अर्थ आक्रमण। आ काकु पदेन की मात्रा क्र, आक्र, मा अणा मन, आक्रमण, ठीक है, हमला, आक्रमण। चलिए फिफ्थ देखिए भयानक, भा याकुआ की मात्रा या, भयानक, भयानक। भयानक का अर्थ क्या होता है बच्चों? डरावना, ड राकुआ की मात्रा व, डराव नाकुआ की मात्रा ना, डरावना, ठीक है। सिक्स्थ देखिए क्षमा, श माकुआ की मात्रा मा, क्षमा, माकुआ की मात्रा मा, फाकु बड़ी की मात्रा फी, माफ़ी, क्षमा, माफ़ी। चलिए सेवन्थ देखिए सा को बड़ी की मात्रा सू, झ, सूज, बा को बड़ी की मात्रा ज, बा को बड़ी की मात्रा झ, बूझ, सूझबूझ। सूझबूझ यानी कि समझदारी, स म झ, समझ, दा कुआ की मात्रा दा, रा को बड़ी की मात्रा री, समझदारी, अक्लमंदी, सूझबूझ, समझदारी, ठीक है। चलिए एट्थ देखिए रक्षा कुआ की मात्रा श, रक्षा, रक्षा यानी कि बचाव, ब चाकुआ की मात्रा व, बचाव, रक्षा, बचाव, ठीक है। ये 8 मीनिंग्स आप आपके नोट्स में नीट हैंड राइटिंग से वन टाइम लिखिए बच्चों, ठीक है। रीड एंड राइट, पढ़ते हुए आप लिखना है मीनिंग्स को, ये ठीक है। नीट हैंड राइटिंग से आपके नोट्स में वन टाइम लिखिए। इंशाल्लाह वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।